बालाघाट का बहुचर्चित चावल घोटाला अब सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि सत्ता, सिस्टम और सियासत के एक ऐसे गठजोड़ का खेल बन गया है जिसमें जांच की आंच पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठने लगी। एसआईटी के बड़े खुलासे के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे के भाई की हर्ष इंडस्ट्रीज पर ब्लैक लिस्टिंग की तलवार लटक रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जांच का दायरा तेजी से बढ़ने के बजाय सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य आरोपी एवीजे प्लांट के संचालक पिता पुत्र अब भी फरार है। वहीं पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की जांच पर कई बड़े और चुभते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 जून को वारासिवनी की संचेती राइस मिल से पकड़ा गया चावल हेराफेरी का यह खेल अब मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक फैल चुका है। एसआईटी की जांच में अब तक 14 राइस मिलों और गोदामों की संलिप्तता सामने आई है। इस घोटाले में सबसे चर्चित नाम हर्ष राइस मिल का है, जिसका संचालन पूर्व मंत्री और मौजूदा भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे के भाई कुमार कावरे कर रहे हैं। एफसीआई के जिला प्रबंधक ने इस मिल पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई के लिए अनुशंसा भेज दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस एवीजे एग्रीको प्राइवेट लिमिटेड बोरगांव छिंदवाड़ा के नाम पर यह पूरा खेल चल रहा था, उस एथेनॉल प्लांट के संचालक पिता पुत्र की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तकनीकी रूप से एसआईटी की जांच का दायरा फैलने के बजाय अब एक ही बिंदु पर सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच की इसी धीमी रफ्तार और सिकुड़ते दायरे ने अब विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे दिया है। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने प्रेस वार्ता करते हुए एसआईटी और पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। मुज्जारे ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईटी की यह पूरी जांच पूर्व मंत्री के परिवार को बचाने की एक कवायद मात्र है। उन्होंने एसपी आदित्य मिश्रा की कार्यप्रणाली पर तीखा पलटवार करते हुए पूछा कि जब इस घोटाले में बालाघाट जिले के अन्य सभी एथेनॉल प्लांट की भूमिका संदिग्ध है, तो फिर एसपी साहब सिर्फ छिंदवाड़ा के एवीजे प्लांट की ही जांच की बात कहकर जिले के बाकी प्लांट्स को अभय दान क्यों दे रहे हैं। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे के इन सवालों ने चावल घोटाले की इस पूरी जांच प्रक्रिया पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक तरफ एफसीआई 14 मिलर्स पर फंदा कस रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस की तकनीकी जांच में मुख्य आरोपियों का अब तक बाहर होना और बालाघाट के स्थानीय एथेनॉल प्लांट्स को रडार पर न लेना कई संदेह पैदा करता है। अब पूरे जिले की नज़रें इस बात पर टिकी हुई है कि इन सवालों का जवाब एसआईटी कैसे देगी। क्या एवीजे के संचालक पिता पुत्र गिरफ्तार होंगे या फिर रसूख के आगे सिस्टम एक बार फिर घुटने टेक देगा। हमारी नज़रें इस रिपोर्ट पर दूर तलक बनी रहेगी। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान। बालाघाट में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले इस महाअभियान में आज उस वक्त जोश दुगुना हो गया जब WWE के रिंग में विदेशी रेसलर्स के छक्के छुड़ाने वाले बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट सांगा यानी कि सौरव गुर्जर युवाओं के बीच पहुंचे। पुलिस और युवाओं के इस कार्यक्रम में एसपी आदित्य मिश्रा और रेसलर्स सौरभ ने किस तरह से बच्चों को नशे की दलदल से बाहर निकलते हुए फिटनेस का मंत्र दिया। आइए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह रिपोर्ट। बालाघाट बहुत खूबसूरत है, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग बड़े लकी हैं जो आप बालाघाट में। अब बात करते हैं कि जिस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, नशा। आपने कभी सोचा है किसी ने कि नशा शब्द कहां से आया होगा? इसे क्यों नशा बोलते हैं? इसके पीछे क्या स्टोरी रही होगी? कभी किसी ने सोचा इस बारे में? इसको नशा क्यों बोलते हैं? ये नशा शब्द आया है नाश से, जो पुराना वर्ड होता था जिसका मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। ये शब्द वहां से आया है। तो ये हमें पता है बहुत ही अच्छे से, ये हर एक व्यक्ति को पता है कि नशा करने से हमारा नाश होगा, और सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, उसके पूरे परिवार का, उसकी आने वाली जनरेशंस का।
ये तस्वीरें बालाघाट के उस सुनहरे भविष्य की गवाही दे रही है जो नशे से नहीं बल्कि सेहत और शिक्षा से उड़ान भरेगा। 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के दूसरे चरण में आज पूरा शहर एक साथ नजर आया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय रेसलर और अभिनेता सौरभ गुर्जर। उनके साथ एएसपी आदित्य मिश्रा, एएसपी निहित उपाध्याय और बैहर एएसपी नितेश भार्गव ने इस मुहिम की कमान संभाली। पुलिस का स्पष्ट विजन है कि 2038 से पहले इस लक्ष्य को हासिल करना है और सबसे बड़ी बात, नशा करने वालों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित मानकर उन्हें इस दलदल से बाहर निकालना है। नशा आखिर शुरू कैसे होता है, इसका सबसे सटीक और ज़मीनी सच एसपी आदित्य मिश्रा ने युवाओं के सामने रखा। उन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी को समझाते हुए कहा कि शुरुआत हमेशा चलो बस एक बार ट्राई करते हैं से होती है। हर व्यक्ति एक कसम खाता है कि मैं एक बार के बाद कभी दूसरी बार नशा नहीं करूंगा या कोई भी गलत चीज़ नहीं करूंगा। जब आप पहली बार करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, आपको नया एहसास होता है। फिर दूसरी बार ये सोच के करते हैं कि देखो मैंने पहली बार अपने आप को कंट्रोल कर लिया था तो दूसरी बार ज़रूर करूँगा और अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा। और जब मैं करूँगा बोल रहा हूँ तो जो बेचारी हमारी बच्चियाँ बैठी हैं वो भी कर रही हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ लड़के कर रहे हैं। आजकल ये सारी गलत चीज़ें कई बार बच्चों के, चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ हों, बालक हो बालिकाएँ हों, सबके बीच में चल रहा है। तो हमें हमेशा ये लगता है कि दूसरी बार करेंगे फिर कभी नहीं करेंगे और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। तो जो चीज़ शौक से शुरू हुई थी, जो चीज़ एक्सपीरियंस करने के नाम पे शुरू हुई थी, जो चीज़ ये सोच के शुरू हुई थी कि यार एक बार करके देखते हैं फिर कभी नहीं करेंगे, वो दूसरी बार आदत बनने लगती है। फिर आप लगातार करने लगते हैं तो फिर आपकी मजबूरी बनने लगती है। तो एक बार करने को एक्सपीरियंस कहते हैं, कई बार करने को आदत कहते हैं और तीसरी बार करने को क्या कहते हैं? क्या हो जाता है? एक बार जोर से, तीसरी बार क्या बन जाती है? हमारी जब आदत और मजबूरी बन जाती है तो फिर व्यक्ति को तलब होने लगती है कि नहीं यार मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जैसे प्यास लगती है तो पानी चाहिए, तो वैसे ही लगता है कि नहीं यार हमें नशे करने की चीज़ें चाहिए वरना हम जी नहीं पा रहे। युवाओं के इस जोश को चरम पर पहुंचाया अंतर्राष्ट्रीय रेसलर सौरभ गुर्जर ने। बालाघाट की ताज़ी हवा और बेहतर एक्यूआई के मुरीद हुए सौरभ ने मंच से बेबाकी से कहा कि मन करता है यही घर बना लूं। उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे के लिए युवा एसपी और पुलिस की जमकर तारीफ की। सारे स्टेट सारे डिस्ट्रिक्ट घूमे थे लेकिन अपने खुद के एक राज्य बालाघाट में कभी नहीं आ पाया। और अभी मुझे पता लगा है, एक्चुअली न्यूज़ में भी देखा था मैंने, कि यहाँ से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। और इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे पूरी पुलिस टीम को जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत की है। हीरो मैं एक्टर हूँ, हीरो हम नहीं, हीरो आप लोग हैं। हीरो आप लोग हैं जो जंगल में डटे रहते थे 6-6, 7-7 दिन। हीरो आप हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ के इन चीज़ों को चुना। हीरो आप लोग हैं जो रात को भी अंधेरे में नहीं डरते। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये पता नहीं था कि इस जिले की कमान इतना यंग एसपी निभा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मिश्रा जी कि आपकी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी है। युवाओं को रियल लाइफ हीरो बनने का मंत्र देते हुए सौरभ ने कहा कि नशा शब्द ही नाश से बना है। यह सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी पीढ़ी को बर्बाद करता है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे छिपे नशे के काले सच से भी युवाओं को आगाह किया। सौरभ का साफ संदेश था, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो, स्पोर्ट्स और फिटनेस की तरफ ध्यान दो, तुम बच्चे नहीं इस देश का भविष्य हो। एक इंटरनेशनल एथलीट होने के नाते बालाघाट के युवाओं को, देश के युवाओं को एक रियल लाइफ का क्या मंत्र देना चाहेंगे आप? मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ, बाहर के लोगों के लिए ये मेरा खुद का प्रदेश है, ये मेरा घर है। तो मैं हमेशा अपने प्रदेश के लिए खड़ा हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत प्रदेश के लोगों को जहाँ भी होगी मैं वहाँ मिलूँगा। रही यूथ की बात, तो मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि जो ये मैसेज आपको मिल रहा है नशे से दूरी है ज़रूरी, ये जो प्रोग्राम है इसको आप हल्के मत लीजिए, सीरियस लीजिए। आप अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में लोगों को समझाइए।
और जो लोग यूथ आजकल बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग या जिस भी स्पोर्ट्स में जा रहा है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपको समय लगेगा तरक्की करने में, लेकिन शॉर्टकट मत अपनाइए। ऐसी किसी भी दवाओं का सेवन मत कीजिए जो आपके भविष्य को ख़राब करें। और मध्य प्रदेश, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर इतनी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं कि अगर उन्हें सही तराशा जाए, सही दिशा दी जाए, तो मध्य प्रदेश ओलंपिक में और नेशनल गेम्स में, एशियाड में, हर जगह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अच्छे से अच्छे मेडल आएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए और अपने प्रदेश से, अपने लोगों से प्यार कीजिए। नशे का जहर जिस तेजी से आज की युवा पीढ़ी की रगों में उतर रहा है, उसे रोकने के लिए सिर्फ पुलिस का डंडा काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है सौरभ गुर्जर जैसी प्रेरणा और बालाघाट पुलिस जैसी संवेदनशीलता की।